अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है हाथी और चूंटी की कहानी। एक घने जंगल में एक बड़ा ताकतवर हाथी रहता था। वो अपनी जिस्मानी ताकत पर बहुत गरूर करता था। जहाँ से भी गुजरता दूसरे जानवरों को धकेल देता, दरख्तों को झंझोड़ता और छोटे जानवरों पर पाँव रखने से भी नहीं हिचकिचाता। जंगल के सब जानवर इससे डरते थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करता था। इसी जंगल में एक नन्ही सी चूंटी भी रहती थी। वो बहुत मेहनती और सादा और नरम दिल थी। वो रोज अपने काम में लगी रहती, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती। एक दिन वो पानी की तलाश में निकली। रास्ते में हाथी आ गया और अपनी बड़ी सूंड से चूंटी को धकेल दिया। चूंटी नीचे गिर गई और थोड़ी जख्मी भी हो गई। चूंटी ने आहिस्ता से कहा, हाथी भाई क्या तुम्हें नजर नहीं आता, तुमने मुझे तकलीफ दी। हाथी जोर से हंसा और बोला, तुम जैसी चूंटी मेरी बात कर रही हो, तुम लोगों तो मेरे पाँव के नीचे आकर मर जाते हो, मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूं। चूंटी खामोशी से वहां से चली गई, लेकिन दिल में इसका गरूर तोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब हाथी दरिया पर नहाने गया तो थोड़ी देर बाद दरख्त के नीचे सोने लेटा तो चूंटी आई और चुपके से इसके कान के अंदर घुस गई। हाथी को फौरन जोर की जलन और तकलीफ महसूस हुई। वो चीखने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, अपना सर दरख्तों से मारने लगा, लेकिन चूंटी ने बहुत अंदर चली गई थी। हाथी बहुत परेशान हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, ये चूंटी मेरे कान में है, मैं मर जाऊंगा। आखिर चूंटी ने कहा, हाथी भाई तुमने मेरे जैसे छोटे कमजोर समझा है, लेकिन आज तुम्हें मेरी ताकत का एहसास हो रहा है। कभी किसी को हकीर मत जानो, हर किसी में कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है। हाथी ने आजिज़ी से माफ़ी मांगी, चूंटी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी किसी कमज़ोर को तंग नहीं करूँगा। चूंटी ने माफ़ किया और कान से बाहर निकल आई। हाथी ने इस दिन से अपना रवैया बदल दिया और अब वो सबका दोस्त बन गया और दूसरों की मदद भी करने लगा। जंगल के सब जानवर खुश हो गए कि अब हाथी भी नरम और आजिज़ी से रहता है, क्योंकि हाथी ने पहले सबको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। लेकिन चूंटी ने इसको एहसास दिला दिया कि कभी भी किसी को कम या कमतर नहीं समझो। जब से हाथी का रवैया अच्छा हुआ तो सब जानवर खुश रहने लगे और चूंटी और हाथी में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हाथी ने दोबारा कभी भी चूंटियों पर पाँव नहीं रखा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ? तो इससे हमें यह सबक मिलता है, कभी भी किसी को इसकी जिस्मात या हालत से कमज़ोर मत समझो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है और गरूर हमेशा नुकसान देता है। और हाथी और चूंटी में भी अच्छी सी दोस्ती हो गई। फिर हाथी ने चूंटी को अलविदा कहा और चूंटी भी अपने जो है ना गार में चली जाती है। उसने दरख्त में एक छोटा सा जो है अपना घर बनाया होता है और हाथी उसको अलविदा कह देता है और दोबारा जो है अपनी इस तरह की गलती ना दोहराने का वादा कर लेता है।